वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अतुल एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। ये बेसिक सी बात है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। जो पैट की अभी एग्जाम होने वाली है 16 अक्टूबर को, सबसे इम्पोर्टेंट आपका रामबाण साबित होगा। बस ध्यानपूर्वक इसको आप पढ़ लीजिए, आपको रटवाना नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। पहला जो चरण था 1885 से प्रारंभ हुआ था, पहला चरण समाप्त हुआ था 1905 तक। जिसका दूसरा जो चरण था वो था 1905 से लेकर के 1919 तक। ये जब रोलैक्ट एक्ट आया था 1905 से लेकर के शुरू हुआ था गांधीवादी, जो 1919 से लेकर के 1947 तक प्रारंभ हुआ था। ये समझते उदारवादी क्या होता है। उदारवादी चरण में क्या होता था, ये लोग अंग्रेजों को अपना हितैषी मानते थे। उदारवादी का मतलब होता है ये लोग अपना अंग्रेजों को अपना हितैषी मानते थे। उसके बाद आता है द्वितीय चरण, ये होता है उग्रवादी। उग्रवादी मतलब जो भारतीय कुछ नेता ऐसे थे जो उग्रवादी थे। ठीक है, जो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। इधर आ जाइए गांधीवादी। 1919 से 1947 तक होता है कि चरण जो प्रारंभ होता है वो गांधीवादी का। अब गांधीवादी का मतलब पता ही है आपको, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधीवादी। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछा जाएगा जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली कम से कम आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की भी तैयारी कराते रहेंगे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 को अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आप डेट कह सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। अगर आपसे पूछा जाता है इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक, अगर संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक इसके थे ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक कहाँ थे? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए ये निवासी कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? वायसराय, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक, डफरिन। यानी कि डफरिन इतना डफर था, डफरिन इतना डफर था, उसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी थी। तो कांग्रेस पूछा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन था? संस्थापक आपका ए.ओ. ह्यूम था। अगर पूछा जाए ए.ओ. ह्यूम निवासी कहाँ का था, तो निवासी था स्कॉटलैंड का। उस समय अगर पूछा जाए कि संस्थापक जो था वो ए.ओ. ह्यूम था, ये निवासी स्कॉटलैंड का था। वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? डफरिन था। अगर पूछा जाए कि पहली जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आ सकता था 1885 में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए इसके पीछे कुछ कहानी है। कहानी ये है कि पहले ये जो अधिवेशन होने वाला था पूना में। कहाँ होने वाला था? पूना में। कुछ एक प्लेग नामक बीमारी के चलते, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता किस बीमारी के चलते, किस बीमारी के चलते कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना न हो करके आपका कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई। तो प्लेग नामक बीमारी के चलते पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। 1885 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन कर रहे थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
इसका पूरा नाम है WC बनर्जी व्योमेश चंद चटर्जी। यानी कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। उसकी स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। अगला इसका अधिवेशन हुआ था 1886 में। 1886 में इसका अधिवेशन हुआ था कोलकाता। अगर कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ तो आपसे पूछा जाएगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता करने का मतलब होता है दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछा जाएगा पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, ये किस स्थान पर हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। अगला अधिवेशन आपसे पूछा जाए, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये आपका हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन किस जगह हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी। अब पूछा जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अध्यक्षता की थी तृतीय कांग्रेस अधिवेशन की, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक आप समझिए, इसको 3G से आप याद कर सकते हैं। 3G मतलब अभी जो नेटवर्क चल रहा है, पहले 2G चला, फिर 3G चला और 4G का जमाना है, उसके बाद 5G आ गया। तो 3G से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट जी है आपके बनर्जी, लास्ट में आपका क्या है? जी आया। दूसरे जी हैं आपके नौरोजी, नौरोजी। तीसरे हैं आपके तैयब जी, तैयब जी। यानी कि तीन जो है इनके अंत में क्या लगा है? जी लगा है। तो 3G से याद कर लेते। पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। यहाँ तक दिख रहा है? 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ था, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक आप समझ लीजिएगा। बक मई, यानी कि बा से हो जाएगा आपका बम्बई, का से हो जाएगा आपका कोलकाता, मा से हो जाएगा मद्रास और ई से हो जाएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से एक अंग्रेजी जो शासक था उसने अध्यक्षता की थी, जिसका नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। यानी कि चौथा आपसे पूछा जा सकता कि चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन आता है आपका 1889 1889 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी अधिवेशन आपका हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अब इसकी अध्यक्षता की थी वेडरबर्न ने। ये भी क्या थे? वेडरबर्न। ये भी एक अंग्रेजी थे। ठीक है, ये भी एक अंग्रेजी अध्यक्ष थे। यानी कि चौथे और पांचवें जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंग्रेजी शासक ने की थी। अंग्रेजी शासक के कह सकते हैं कि अंग्रेज की तरफ से इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बक मई फिर बस हो जाएगा बम्बई और का से। ये ट्रिक है आपको याद करने की। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन फिर मद्रास में हुआ था, चौथा अधिवेशन फिर आपका इलाहाबाद में, पांचवा अधिवेशन फिर आपका बम्बई में हुआ था और छठा अधिवेशन फिर आपका समझ लीजिएगा ये हुआ था आपका कोलकाता। अब देखिए, हम इंपॉर्टेंट ही आपको बताते हैं जो पैट के रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पैट के रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, अगला हम बनाते हैं आपको कोलकाता।